बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह शिव को केवल भगवान नहीं, अपना सर्वस्व मानती थी। जहां उनके अन्य बहनों को श्रृंगार, वैभव और राजसी जीवन आकर्षित करता था, वहीं सती की आंखों में बस एक ही प्रतिमा थी, शिव की। बेटी सती, प्रातः का सूरज उग आया है, पुष्प खिले हैं, हवाएं मधुर हैं। तू आंख मूंदे ध्यान में लीन है। एक राजकुमारी होकर भी न आभूषण की चिंता, न विलास का लोभ। क्या देखती है तू अपनी बंद आंखों में? माँ, इन आंखों में मैं उस रूप का दर्शन करती हूँ जो समय से परे है, जो जटाओं में गंगा, कंठ में विष और तन पर भस्म धारण करता है। मैं महादेव को देखती हूँ, जो मेरे प्राणों के भी निकट हैं। महादेव? वो तपस्वी? वो तो श्मशानों में रहते हैं, सांपों को गले लगाते हैं। एक राजकुमारी को ये सब शोभा नहीं देता। माँ, शोभा आभूषणों से नहीं होती, आत्मा की शुद्धता से होती है। महादेव मेरे स्वप्न नहीं, मेरा सत्य है। मैं उन्हें पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। बेटी, ऐसा प्रेम अपने साथ बहुत पीड़ा लाता है। क्या तू तैयार है उस पीड़ा के लिए? यदि वो शिव की ओर ले जाए तो हर पीड़ा मेरे लिए सौभाग्य होगी। प्रजापति की कन्या उस शिव को पति बनाना चाहती है, जिसका कोई कुल नहीं, कोई मर्यादा नहीं, जो यज्ञों को तिरस्कृत करता है। मैं तुझे उस शिव से विवाह नहीं करने दूंगा। वो मेरे यज्ञ में नहीं आते, मेरे अधिकार को नहीं मानते। यदि तूने उनका नाम फिर लिया तो मैं तुझसे हर संबंध तोड़ दूंगा। पिताश्री, शिव मर्यादा से परे हैं, क्योंकि वो सृष्टि के मूल हैं। उनका हर रूप दिव्यता से भरा है। मैं उन्हें ही पति मानती हूँ। अगर तूने उस भस्मधारी श्मशानवासी योगी को अपना वर चुना तो उसी क्षण से तेरा संबंध इस कुल से समाप्त। न तेरा नाम रहेगा मेरे वंश में, न तुझ पर कोई अधिकार रहे। तो सुन लीजिए पिताश्री, यदि मेरी भक्ति आपको स्वीकार नहीं तो मैं आपकी पुत्री कहलाने का भी त्याग कर सकती हूँ, लेकिन शिव का नाम त्यागना मेरे लिए मृत्यु के समान है। ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय। प्रभु, दक्ष की कन्या सती ने आपको पाने हेतु कठोर तप किया है। उसकी आंखों में केवल आपकी छवि है। क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करेंगे? नारद, प्रेम को परीक्षा देनी होती है। सती का प्रेम सच्चा है, लेकिन विवाह तप का पुरस्कार नहीं, आत्मा का मिलन है। यदि वह सच्चे भाव से पुकार रही है तो मैं उसके हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करूंगा। प्रभु, मैंने युगों तक आपको अपने हृदय में धारण किया है। यदि मैं आपकी अर्धांगिनी बनने योग्य हूँ तो आज मुझे स्वीकार कीजिए, वरना अग्नि को साक्षी मानकर मैं फिर जन्म लूंगी और फिर से तप करूंगी, जब तक आप मुझे स्वीकार न करें। सती, तुम्हारा प्रेम भक्ति से ऊपर है। तुम मेरे हृदय का हिस्सा हो। तुम शक्ति हो और शक्ति बिना शिव अधूरा है। सती ने ऐश्वर्य ठुकराया, राजपाट छोड़ा और अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर श्मशानवासी शिव से विवाह रचाया। सुनो देवगणों, मैं प्रजापति दक्ष एक महायज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। ऐसा यज्ञ जिसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी आमंत्रित होंगे, पर एक को मैं आमंत्रित नहीं करूंगा। वह तपस्वी, वह विचित्र, वह योगी, शिव, क्योंकि वह मेरे मान सम्मान को नहीं मानता। माता सती, प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। देवताओं को बुलाया गया है, परंतु भगवान शिव को नहीं। क्या मेरे पिता ने महायज्ञ किया और अपने जामाता को नहीं बुलाया? क्या मैं भी निमंत्रित नहीं हूँ? आपका नाम भी आमंत्रण सूची में नहीं है माता। मैं उस यज्ञ में जाऊंगी। यह केवल मेरा अधिकार नहीं, मेरा धर्म है। यदि मेरा जन्म उस कुल में हुआ है तो मैं पूछने जाऊंगी, मेरे पति का तिरस्कार क्यों? सती, यदि तुम वहां जाओगी तो केवल शब्द नहीं जलेंगे, भावनाएं जलेंगी। मैं जानता हूं उस यज्ञ में मेरा अपमान होगा और तुम्हारा भी। स्वामी, यदि अपमान होता है तो वो मेरे लिए अग्नि के समान होगा। मैं वहां जाऊंगी अपने वचन के लिए।
आपके सम्मान के लिए। आ गई तू बिना निमंत्रण के? क्या अब भूतों के स्वामी को भी हमारे देवयज्ञ में भेजना चाहती है? पिताश्री, आपका यज्ञ अधूरा है क्योंकि उसमें मेरी आत्मा का स्वामी सम्मिलित नहीं है। शिव को निमंत्रण न देकर आपने देवों का अपमान किया है। आपने उन्हें तुच्छ समझा, पर वे संहारक ही नहीं, सृष्टिकर्ता भी हैं। शिव वो देव नहीं, एक सन्यासी है जिन्होंने न विवाह विधि मानी, न कुल देखा, न मर्यादा समझी। बस आज मैं देख रही हूं कि मेरा जन्म ही एक भूल था। जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया, उस कुल की पुत्री कहलाना मेरे लिए श्राप है। मैं इस अपमान को नहीं सह सकती। मैं अग्नि को साक्षी मानकर इस देह का त्याग करती हूँ। शिव से प्रीत थी, है और रहेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले में। ओम नम शिवाय, 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 ओम नम शिवाय। स्वामी, माता सती यज्ञ में, अग्नि में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रजापति दक्ष, जिसने मेरे प्रेम का अपमान किया है, जिसने मेरी अर्धांगिनी का तिरस्कार किया है, अब उसे मेरे तांडव का स्वरूप देखना होगा। अब मैं तांडव करूंगा, सृष्टि थमेगी, समय कांपेगा। मैं रोऊंगा नहीं, मैं सारा ब्रह्मांड जला दूंगा। सती, तुम्हारे बिना यह ब्रह्मांड सूना है। मैं अब समाधि में चला जाऊंगा। जब तक तुम फिर जन्म न लो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा। के शरीर की भस्म को उठाकर शिव विक्षिप्त की भांति त्रिलोक में घूमते रहे। उनका क्रोध ऐसा था कि ब्रह्मांड कांप उठा। विष्णु, अगर शिव का तांडव यूं ही चलता रहा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। हमें शिव के तांडव को रोकना होगा। सती के शरीर को शिव से अलग करना होगा, नहीं तो यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शिव का क्रोध बढ़ते जा रहा है। मुझे सुदर्शन चलाना होगा। सती के शरीर को खंडित कर शिव के बोझ को हल्का करना होगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को खंडित कर दिया, जिससे उनके शरीर के टुकड़े धरती पर गिरते गए और जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद शिव ने संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में समाधि ले ली। उन्होंने माया, प्रेम, यहाँ तक कि ईश्वरत्व तक का त्याग कर दिया। वे केवल शून्य में लीन हो गए। समय बीता। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, पार्वती। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह सती की आत्मा का पुनर्जन्म था। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव की ओर एक असामान्य आकर्षण था। भगवान शिव की परम भक्त की कहानी चलिए सुनते हैं। चित्रापुर गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी जो शिव की परम भक्त थी। उसका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में उसकी शादी विजय नामक पुरुष से हुई, जिसे बेटा चाहिए था। लेकिन जब सीता ने एक बेटी बिंदिया को जन्म दिया तो विजय ने उसे छोड़ दिया। मुझे बेटा चाहिए था और तूने बेटी पैदा कर दी। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तू है ही अपशकुनी। मैं दूसरी शादी करूंगा। जा, तू ही रख इस बेटी को और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वह उसे छोड़कर चला गया और अब सीता एक अकेली मां बनकर खेतों में मेहनत करके अपनी बेटी को पाल रही है। हर सोमवार वो उपवास रखती, मंदिर जाती, बेलपत्र चढ़ाती। गांव में सब कहते, बहन, सीता की भक्ति जैसी किसी की भक्ति नहीं है। कोई सोमवार ये नहीं छोड़ती, हर सोमवार पूजा करती है। धूप हो, बारिश हो या कुछ भी हो जाए, ये परम भक्त है शिव की।
पर एक दिन बिंदिया बीमार पड़ गई। बिंदिया का बुखार बढ़ता गया। डॉक्टर ने कहा लीवर इन्फेक्शन है, इलाज में कम से कम 70,000 लगेंगे, बिना इलाज जान भी जा सकती है। सीता के पास कुछ नहीं था। उसने गांव के सरपंच, मंदिर समिति सबके पांव पकड़े, पर सब ने मुंह फेर लिया। कोई मेरी बच्ची के लिए कुछ कर दो, मैं मजदूरी करके लौटा दूंगी। भोले, सबने साथ छोड़ दिया, अब तू ही एक आस है, तू त्रिलोक का नाथ है, मेरी बिंदिया को बचा ले। 3 दिन बीत गए। बेटी की हालत और बिगड़ गई। भोलेनाथ, इतने सालों से पूजा करती रही, एक भी सोमवार नहीं छोड़ा, कभी श्रृंगार चढ़ाया, कभी व्रत किया, मगर मेरी बेटी, वो तो और भी बीमार होती जा रही है। आप हैं कहाँ? क्या मैं किसी पिछले जन्म की पापिन हूँ? कैलाश पर्वत पर यह दृश्य माता पार्वती देख रही थीं। चारों ओर फैली आंधियों और अंधकार के बीच जब उन्होंने एक माँ की तड़प, उसका साहस और उसकी भक्ति देखी तो उनका दिल भर आया। आंखों में करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने भगवान शिव से नाराज होते हुए कहा, प्रभु, आप हर बार इतना सहन कैसे कर लेते हैं? मैं देखती हूँ एक माँ रो रही है, प्रार्थना कर रही है, मगर आप शांत हैं। क्या आपके हृदय में उस बच्ची की पीड़ा की कोई झलक नहीं पहुंचती? गौरी, मैं सुन रहा हूं हर आह, हर सिसकी, हर बार उसका मेरी तरफ देखना, मगर समय आने दो। कौन सा समय महादेव? उस माँ की गोद में उसकी बच्ची ठंडी पड़ रही है। क्या यही है आपकी दया? गौरी, सब मेरी शरण में तब आते हैं जब हर ओर से हार जाते हैं। जब सुख होता है तब कोई मुझे याद नहीं करता, जब दुख आता है तब कहते हैं शिव ने क्यों नहीं बचाया। क्या ये न्याय है मेरे लिए? भोलेनाथ, अगर आपने अब भी मेरी बेटी को नहीं बचाया तो मैं मान लूंगी कि आप पत्थर हैं, फिर मैं भी पत्थर बन जाऊंगी। भोलेनाथ, इतने सालों से पूजा करती रही, एक भी सोमवार नहीं छोड़ा, कभी श्रृंगार चढ़ाया, कभी व्रत किया, मगर मेरी बेटी, वो तो और भी बीमार होती जा रही है। आप हैं कहाँ? क्या मैं किसी पिछले जन्म की पापिन हूँ? आप तो करुणा के सागर हैं न स्वामी। आपसे ज्यादा सहिष्णु कौन है? जब एक माँ रोज आपके आगे रोती है तो क्या आप उसे निरुत्तर कर देंगे? मैं कठोर नहीं, मैं वही हूं जो सबका भाग्य ढोता है। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे देख नहीं रहा? गौरी, वो स्त्री मेरी सबसे बड़ी भक्तों में से एक है। हर सोमवार अपने आंसुओं से मुझे स्नान कराती है, मेरी मूर्ति को धोती है, और उसके भीतर जो अडिग विश्वास है वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अचानक बिजली चमकती है और एक तेज हवा चलती है। हवा और तेज हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर एक चमत्कार हुआ। गौरी की बेटी जोर से खांसती है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। बिटिया, मेरी जान, तू बोल रही है? तू ठीक हो गई? आपकी लीला अद्भुत है स्वामी। आपने उसकी प्रार्थना सुनी। हर चीज का एक समय तय है देवी। अगर मैं कठोर बनता हूं तो उसके पीछे भी मेरे भक्तों का ही भला छिपा होता है। ये बात आपको समय आने पर स्वयं समझ में आ जाएगी देवी। ओम नम शिवाय, 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 ओम नम